नमस्कार। धन्यवाद आप सभी लोगों का वापस इस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम वापस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीके से आता है अपने, एक तो आता है सिंपल तरीके से, एक आता है कंपाउंडिंग होके। और काफ़ी लोगों को मालूम है कि कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन नंबर्स के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट की लर्निंग भी सीखने को मिलेगी बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग में। तो पहले हम लेते हैं कि 6% इंटरेस्ट रेट पे अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाया तो 10 सालों में आपको 6% पर ईयर के हिसाब से 60% पैसा मिला। मतलब 100 रुपीज डाला तो 60 रुपीज उसके ऊपर इंटरेस्ट आया। वही पैसा अगर कंपाउंड हुआ 6% पे तो 60 की जगह 79 आया, मतलब आपको 19% ज्यादा आया। ये तो हो गया खाली 10 साल की बात। अभी हम 20 साल पे लें तो 20 साल पे 6% पे 120% इंटरेस्ट आता अपना, और कंपाउंडिंग में वो 221 हो जाता है। मतलब 100% ज्यादा पैसा बना है 20 साल के पीरियड में, वो इंटरेस्ट रेट लेकिन कंपाउंडिंग पे। अब आते हैं हम 30 साल पे। 30 साल पे 6% में 180%, लेकिन कंपाउंडिंग पे वो पैसा हो गया 474%, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा आपका पैसा बना है। 40 साल के पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट रेट पे 240% हुआ, कंपाउंडिंग पे 900% के आसपास हुआ, मतलब 6 से 7 गुना ज्यादा आपका पैसा बना। और 50 साल का पीरियड लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की इन्वेस्टिंग साइकिल 50 साल की होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट पे 6% पे 300% आया, और कंपाउंडिंग पे 1742% आया, मतलब 14 to 15 times more money you made only at 6% rate of interest. Now we go to 8% rate of interest. 10% पे 10 ईयर में सिंपल 80%, 10 ईयर में कंपाउंडिंग 10% 116%, मतलब 36% ज्यादा। 20 ईयर्स में 10% से 8% से 160%, लेकिन कंपाउंडिंग में वो पैसा बना 366%, मतलब 200% ज्यादा। 30 साल में 8% पे 240%, लेकिन कंपाउंडिंग वो पैसा बना 906%, मतलब 666% ज्यादा। 40 साल के पीरियड में 8% पे 320% सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग पे 2072%, मतलब आपका करीब करीब 18 गुना ज्यादा पैसा बना। और 50 साल के पीरियड में 8% 400% हुआ सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग में वो 4590%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 टाइम ज्यादा आपका पैसा बना हुआ 8% पे। नाउ वी कम टू 10%। अगेन आई रन इट द कैलकुलेशन वेरी फास्ट। एट 10%, 100% at simple interest rate for a 10-year period, compounding around 160%. 20 years, 200%, simple interest rate, compounding 573%. At 10%, 30 years, 300%, compounding 1645%, means 13 times more. At 40 years period, 10%, 400% simple interest rate, compounding 4426, मतलब 40 times more money. And at 50 years, 10%, 500% simple interest rate, compounding 11,639%, मतलब आपका 100 गुना से भी ज्यादा पैसा उसके अंदर बना है। नाउ वी कम टू 12%, विच इज वेरी इजी टू कंपाउंड इन अलग डिफरेंट एसेट कैटेगरी। 10% for a 10 year, 120%. Compounding at 12% for a 10 year is 210%, almost double. A 20-year period, 12% simple interest rate 240, compounding 865. 30-year period, 12% compounding 360%. 3%, 360%, 12% is simple interest rate. Compounding में 2896, मतलब 29 टाइम। At 40 years, 12% simple interest rate, 480%, compounding में 9205, मतलब 90 टाइम पैसा बना, 92 टाइम पैसा बना, कंपेयर टू 5 टाइम इन सिंपल इंटरेस्ट रेट। एंड एट 50 years at 12% कंपाउंडिंग 600%, 6 गुना बना आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट में। कंपाउंडिंग में 28,800,
मीन्स आपका पैसा करीब करीब 300 टाइम बना है 50 साल के पीरियड में, सिंपल 12% कंपाउंडिंग पे। तो 3-4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इन्वेस्ट इन असेट कैटेगरी जहां कंपाउंडिंग होती है बिना फ्रिक्शन के। लुक एट इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑन योर टोटल पोर्टफोलियो। 6 से 8% जाइए, 8 से 10% जाइए, 10 से 12% जाने की कोशिश कीजिए और पूरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि कंपाउंड हो और लंबे समय तक आपका पैसा रहे, रादर देन आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा उस पर आपने डबल कर लिया पैसा, ट्रिपल कर लिया, 10 गुना कर लिया, कोई मतलब नहीं है। टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न देखिए कि टोटल जो आपका पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न क्या आ रहा है और क्या ये कंपाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हो रहा तो किस एफिशिएंसी से ये पैसा कंपाउंड हो रहा है। तो सिंप्लिसिटी, कंपाउंडिंग, काफी लोग बोलते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और हमने समझाने की कोशिश की है कि 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड पॉसिबल है अगर आप राइट असेट कैटेगरी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। और फाइनली ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आप प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें। धन्यवाद।